सभी साथियों को जय हरियाणा। आज मैं पहुंचा हूं अपने ऐतिहासिक गांव रोहनात में, और जो ये मेरे पीछे कुआं देख रहे हैं ये भी एक ऐतिहासिक कुआं है, क्योंकि आपको बता दूं यहाँ कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। और इसका मेन मकसद था कि जो रोहनात गांव है 1857 की क्रांति में पूरा का पूरा गाँव अंग्रेज़ों ने नीलाम कर दिया गया था। और यहाँ पर एक अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें एक व्यक्ति शहीद भी हो गया है। तो आखिर क्या बात है, उसका लड़का मेरे साथ है, क्या बात, किस तरह क्या मसला, मैं पूरी बात करूँगा। सर आपका स्वागत है। स्वागत है। किस तरह क्या बात हुई थी, धरना कितने दिन से चल रहा था, क्या बात है? धरना पिछले 10 दिनों से चल रहा था। 9-10 तारीख से शुरू था धरना, और उसके दौरान ही जितना मेरे पिताजी हैं वो पहले से ही मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट रखने वाले आदमी थे, और गांव की हर चीज़ में मतलब आगे रहते थे। तो वो यहाँ धरना स्थल पर बैठे थे। तो यानी जो धरना था नहीं वो किस मकसद के लिए किया गया था? क्योंकि कोई न कोई मकसद होता है ना, कोई धरना प्रदर्शन करते तो क्या मकसद था आपका? वो जो मतलब गांव को अंग्रेज़ों द्वारा नीलाम कर दिया गया था, और जो गांव की हर चीज़ मतलब नीलाम हो गई थी, उसी के लिए मतलब प्रयास कर रहे थे बहुत सालों से। उसी के लिए संघर्ष लड़ा जा रहा था, उसी के लिए धरना रखा गया था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जब 1857 की क्रांति हुई तो स्टार्टिंग में मंगल पांडे ने वहाँ से 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ के 80 के आसपास की बात करें तो पुट्ठी मंगल खां ने यहाँ से शुरुआत की, और साथ में लगते रोहनात गांव ने पूरा जोश के साथ, पूरे युवाओं ने जज्बे के साथ हाँसी पर किले पर जितने भी पूरे अंग्रेज़ों की फ़ौज थी, पूरे के पूरे अंग्रेज़ों की फ़ौज को यहाँ से मार भगाया। उसका बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पर गोला बारूद से हमला किया। जितने भी नौजवान साथी थे उनको पकड़ के हाँसी ले गए। जितने भी जो पूर्वज जो बुजुर्ग आदमी थे उनको यहाँ फांसी पर लटका दिया गया। और जो हाँसी की लाल सड़क है वो इन्हीं लोगों की देना, युवाओं के साथियों की लेना है। क्योंकि जो युवा साथी यहाँ पर 1857 की क्रांति में जो पकड़े गए थे उनको जो अपने गेहूँ निकालने, जो अनाज निकालने की बड़ी जो रोड रोलर होता है, जो बड़ी गिरडी होती है, उसके नीचे दबा दिया गया था, और पूरी की पूरी लाल सड़क हो गई थी खून से। तो उसी का बदला लेने के लिए इस गांव को, पूरे के पूरे गांव को नीलाम कर दिया गया था। हम आगे बातचीत करते हैं। सर उसके बाद क्या हुआ कि धरना चल रहा था, उसके साथ में क्या हुआ? उसके साथ में यही मतलब कैसे, जैसे कौन सी बात पूछ रहे हैं आप? ये मेरा मतलब है कि धरना कितने दिन से चल रहा था, लास्ट में क्या हुआ आपके पिताजी के साथ? धरना ये 9 अगस्त से चल रहा था, और 17 अगस्त को सुबह यहाँ पिताजी आए, बैठे, और अचानक छाती के अंदर दर्द हुआ। तभी मतलब यहीं पे मतलब प्राण त्याग दी थी पिताजी ने, और फिर हॉस्पिटल भी ले जाने की कोशिश करी तो फिर मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। फिर उसके बाद इधर ही मतलब तो पूरा का पूरा गाँव जो है यहीं पर बैठा हुआ है। आपका गाँव का कितना सहयोग है? गांव का पूरा सहयोग है जी, बिल्कुल तन मन धन से पूरा गांव साथ में। और गांव की जो मांगे हैं, जो गांव का जो शहीदी का दर्जा है, उस मांगों को लेकर मेरे पिताजी से। अच्छा, किन किन मांगों को लेकर जो आपके पिताजी थे जो धरने पर बैठे थे, क्या मांग थी आपकी? जो बुजुर्गों की मांग थी, जो गांव की जो पहले से चलती आ रही कोई बातें, उन्हीं को लेकर के सब ये धरना था। और वे क्या कौन कौन सी मांगे थी, ताकि पब्लिक को पता जैसे जो हमारी गांव की जो भूमि नीलाम करी गई थी उसको वापस दें गवर्नमेंट, और फ्रीडम फाइटर का दर्जा दें, गांव को शहीदी का दर्जा दें, और जैसे शहीदों की प्रतिमा भी मतलब स्थापित करी जाए, और गांव का जिसमें मतलब जो मेन मांग तो यही है कि जो हमारी भूमि नीलाम हुई, फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए गांव को। बिल्कुल। मेरे साथ एक युवा साथी भी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह क्या मसला है, युवाओं के में कितना जोश है और क्या मकसद है। सर आपने जो धरना दे रखा था इसका पूरा मकसद क्या है, किस तरह की आप बात रखना चाहते हैं? मेन मोटिव यही था कि 9 तारीख को हमने एक धरना स्टार्ट किया था। धरने तो काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं यहाँ पे। तो इस धरने की अध्यक्षता करते हुए हमारे बीच हमारे ताऊ जी संतलाल जी हमारे बीच नहीं रहे। हमें इस दुख मतलब इस बात का हमें बहुत ज़्यादा खेद है कि आज हमारे बीच नहीं रही। धरना हमारा 1857 की जो अंग्रेज़ों के साथ में जो विद्रोह हुआ था, तो उसके अंदर गांव रोहनात का पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करने वाला एकमात्र रोहनात ही गांव ऐसा था जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिया। तो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करते करते अंग्रेज हमारे काफ़ी वीर जो यहाँ पे शहादत दे चुके, जिनका बाय नेम रिकॉर्ड है, वो 3 रूपा खाती, नोंदा जाट और एक बीरदास स्वामी। ये तीनों का तो अंग्रेज़ों के जो इतिहास है जो उनके अंदर रिकॉर्ड है इनका, ठीक है। और चौथा जो रिकॉर्ड हमारे ताऊ जी ने अभी आप देख रहे हो, इन्होंने भी कर दिया देश के हमारे गांव के लिए, और हमें इस बात का बहुत खेद है। और जब तक हमारी मांग, हमारे गांव की ये 3 ही मांग है। 1857 की क्रांति में जो हमारे गांव की जो ज़मीन नीलाम हुई थी, या तो वो ज़मीन हमें वापस दी जाए, या फिर
उसके बदले हिसार बीड फार्म में जो 57 प्लाट पंजाब हरियाणा सरकार की टाइम पे अलॉट किए गए थे उन पे हमारा कब्जा दिया जाए। अगर कब्जा भी नहीं दिला सकती तो उनकी एवरेज में, आज की जो एवरेज में उनको जितना भी कैलकुलेशन बनता है उसके हिसाब से हमें पैसा रकम दी जाए। तो दूसरी मांग हमारी ये है कि गांव को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए। और तीसरी मांग हमारी है, जो हमारे साथी, जो हमारे सहयोगी, जो हमारे धरना के प्रधान थे वो हमारे बीच नहीं रहे, उनके परिवार की आर्थिक सहायता के लिए 1 करोड़ रुपया की राशि और एक सरकारी नौकरी की हम मांग करते हैं प्रशासन से। और चौथी हमारी मांग ये थी, जैसे हमारे गांव में आज तक ये पट्टी थोड़ा सिस्टम जो था अंग्रेज़ों के हिसाब से वो अभी भी लगातार चल ही रहा है। अब भी हमें हमारे गांव में पट्टी थोड़ा, जैसे सुल्तानपुर, उमरा, ढडेरी, ऐसे नाम से हमारे गांव की कोई भी रजिस्ट्री निकालोगे आप तो पहले इनके नाम आएंगे, उसके बाद में हमारे तक ज़मीन मिलेगी। हमारे तक अभी तक रोहनात गांव के नाम कोई भी ज़मीन नहीं है। रोहनात गांव के फिलहाल आप जहाँ हम खड़े हैं रोहनात गांव के अंदर ये 13 बीघे ज़मीन सिर्फ ऑन रिकॉर्ड में यही है, और रोहनात के पास में कोई ज़मीन नहीं है। अगर जो कोई रिकॉर्ड में अगर ज़मीन है तो वो बस पास के गांव के अंदर में उनका रिकॉर्ड बोलता है। हमारे पास फिलहाल हमारे गाँव की कोई ज़मीन नहीं है। अच्छा, बात करें तो क्या क्या चीज़ नीलाम कर दिया था अंग्रेज़ों ने? अंग्रेज़ों ने इस कुआं और जोड़ को छोड़ के बाकी सारा गांव में 8100 रुपये में नीलाम कर दिया था, और गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। जो शहीद थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको यहाँ पे पेड़ों पे आप देख सकते हो, उधर पेड़ है वो तो वहाँ पे लटका दिया था फांसी के देकर। तो ये थे हमारे साथ युवा साथी। तो इन्होंने बताया कि पूरे के पूरे गांव को अंग्रेज़ों ने नीलाम कर दिया गया था, और आज भी ये ज़मीन आसपास के गांव के नाम बोल रही, लेकिन पूरा का पूरा। और सबसे विडम्बना की बात ये, हमने हमारी ज़मीन जो भी कुछ हमारे पैसों से दोबारा हमने खरीदी तो भी हमें उन पर मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। सबसे विडम्बना की बात ये। और ये हर घर तिरंगा, हर घर झंडा की को लेकर दिल तो हमारा भी करता था, फिर क्या करें आप बताओ हमें। जो गांव जिस पे खट्टर खुद आया हो उसको ही पास के गांव वालों ने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें हमारे गाँव में कोई भी फंक्शन या कोई भी एक्टिविटी हो तो हमें करने के लिए इजाज़त दे सकते हैं? अच्छा, क्योंकि पीछे क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री भी आए थे, तो उन्होंने किस तरह की मांग करी थी? क्या एक आधी पूरी की गई उनसे? देखो, हमारी जो मांग थी ये 2 ही थी जो मैंने आपको अभी बताई है, वो हमारी मांग पूरी नहीं हुई। और तो ये गली गलियारे हर कोई बनवा देता है, इनसे हमारा कोई बेनिफिट भी नहीं है। और रही बात, हम तो ये कहेंगे अंग्रेज़ों ने हमारी ज़मीन नीलाम नहीं की, बल्कि उन्होंने छीनी थी दहशत फैलाने के लिए, ताकि भाई इस दहशत को नज़र में रखते हुए कभी और गांव है जो और एक्टिव ना हो, इसलिए हमारी ज़मीन भी नीलाम नहीं छीन ली गई, हम तो ये कहेंगे। अच्छा, अभी तक कोई प्रशासन का कोई अधिकारी आया जिससे बातचीत? प्रशासन के अधिकारी एडीसी साहब मौके पर आए थे, और 2 दिन से तहसीलदार साहब आ रहे हैं, तो हमें प्रशासन से खास उम्मीद तो नहीं है। बल्कि क्योंकि जो हरियाणा के मौजूदा मनोहर लाल खट्टर जो आपकी खुद ज़बान दे कर गए थे, उन्होंने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, तो क्या आप हमें बताओ कि क्या एसडीएम या एडीसी साहब इस समस्या का सोल्यूशन कर सकते? अच्छा, ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना जब तक नहीं चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। तो ये थे हमारे साथ रोहनात गांव के युवा साथी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि ये धरना तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी कर जाती। तो मैं बता दूं, ये पीछे जो तालाब है ना, इसको छोड़कर, एक इस कुएँ को छोड़कर पूरे के पूरे गाँव को नीलाम कर दिया गया था। और बात करें 1857 की क्रांति, जब इन लोगों ने ना अंग्रेज़ों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी, तो पूरे के पूरे गाँव को नीलाम कर दिया गया था। और जो मेरे पीछे जो बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है ना, तो इस पेड़ पर युवाओं को फांसी से लटका दिया गया था। कुछ को पकड़ कर फांसी ले गए। जो लाल सड़क इसीलिए नाम नहीं पड़ा क्योंकि इन युवाओं के खून से जो रंधी गई है वही सड़क है।